बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ ख्वाबों और उनकी ताबीरों से भरी हुई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का ख़ास इल्म अता किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हकीकत हाल से वाकिफ़ हो जाएं कि एक ऐसा नेक रास्त बाज इंसान बेगुनाह कैद में पड़ा हुआ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की जो ताबीर दी, इसका खुलासा ये था कि आइंदा 7 सालों तक मौसम ठीक रहेगा, जिसके नतीजे में लोग खूब गल्ला उगाएंगे, लेकिन इसके बाद 7 साल तक जबरदस्त कहत पड़ेगा। 7 मोटी ताजी गायें जो ख्वाब में नजर आई हैं, उनसे मुराद 7 खुशहाली के साल हैं, और 7 दुबली पतली गायें देखी गई हैं, उनसे कहत के 7 सालों की तरफ इशारा है। अब इन 7 कहत के सालों का पहले से इंतजाम करने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ताबीर बताई कि खुशहाली के 7 सालों में जितना गल्ला उगाएं, उनमें से थोड़ा थोड़ा तो अपने रोजमर्रा के खाने के लिए निकाल लिया जाए, और बाकी गले को उसकी बालियों ही में पड़ा रहने दिया जाए ताकि वो सड़कर खराब ना हो। जब कहत के 7 साल आएंगे तो ये जखीरा उस वक्त काम आएगा। कहत के ये 7 साल इस सारे जखीरे को खा जाएंगे। और ख्वाब में दुबली पतली गायें जो मोटी गायों को खाती हुई नजर आती है, इसका मतलब यही है कि कहत के साल खुशहाली के सालों में जमा किए हुए जखीरे को खा जाएंगे। अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला आइंदा बीज डालने के लिए बचा रहेगा, जो आइंदा साल की काश्त के काम आएगा। चुनाचे अगले साल खूब बारिशें होंगी और लोग अंगूर का खूब रस निकालेंगे। यहाँ फिर कुरान करीम ने वाक़े के वो हिस्से हज़फ फरमा दिए हैं जो खुद समझ में आ सकते हैं। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की जो ताबीर दी थी वो बादशाह को बताई गई। बादशाह ने ताबीर सुनकर इनको कदरदानी के तौर पर अपने पास बुलवाना चाहा और इस मकसद के लिए अपना एक इल्ची भेजा। इस मौके पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो अपनी रिहाई से पहले इस झूठे इल्जाम की वाज़ेह तौर पर सफाई करवाएं जो उन पर लगाया गया था। इसलिए इस मरहले पे उन्होंने इल्ची के साथ जाने के बजाय बादशाह को ये पैगाम भिजवाया कि पहले आप इन औरतों के मामलात की तहकीक करें जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। चूंकि इन औरतों को सारी बात मालूम थी और इनके जरिए हकीकत का मालूम करना ज्यादा आसान है, इसलिए जुलेखा के बजाय इनका हवाला दिया। और अगरचे ये तहकीक जेल से रिहा होने के बाद भी भेजी जा सकती थी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शायद इसलिए ये तरीका अख्तियार फरमाया कि बादशाह और अजीज मिस्र वगैरह पे इस बात वाजिया हो जाए कि इनको अपनी बेगुनाही पर इतना यकीन है कि वो बेगुनाही साबित हुए बगैर जेल से रिहा होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के अंदाज से ही समझ लिया था कि इन्हें कोई एजाज देंगे। इस एजाज के मिलने के बाद तहकीकात के गैर जानिबदाराना होने में लोगों को शक व शबहात हो सकते थे। इसीलिए आपने मुनासिब यही समझा कि जेल से उसी वक्त निकले जब गैर जानिबदाराना तहकीक के नतीजे में इल्जाम का हर दाग धुल चुका हो। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई का यकीन हो गया, और उसने जब इन औरतों को बुलाकर इनसे इस अंदाज में सवाल किया कि जैसे इसे सारी हकीकत मालूम है, तो वो हकीकत से इनकार ना कर सके, बल्कि इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की साफ लफ्जों में गवाही दी। इस मरहले में अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा को भी ये इकरार करना पड़ा कि असल गलती उसी की थी। शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने जुर्म के इकरार और तौबा के जरिए भी वो पाक साफ हो सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो और अब्दियत का कमाल देखिए कि इस मौके पर जब इनकी बेगुनाही खुद इन औरतों के एतराफ से साबित हो गई, तब भी इस पर अपनी बड़ाई का मुजाहरा करने के बजाय वो ये फरमा रहे थे कि मैं इस इंतहाई खतरनाक जाल से जो बचा हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। नफ्स तो मेरे पास भी है जो इंसान को बुराई की तलकीन करता रहता है, लेकिन ये अल्लाह ताला का रहम करम है कि वो जिसको चाहता है इस फरेब से बचा लेता है। अलबत्ता दूसरे दलाइल से ये बात वाज़िह है कि अल्लाह ताला का ये रहम करम उसी पे होता है जो गुनाह से बचने के लिए
अपनी सी कोशिश कर गुजरे जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे तक भागकर की थी, और साथ ही अल्लाह ताला से रुजू करके उससे पनाह मांगी। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी थी कि 7 साल बाद पूरे मिस्र में सख्त कहत पड़ा और आसपास के इलाके भी इस लपेट में आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह को ये मशवरा दिया था कि खुशहाली के 7 सालों में मुसलसल गले का जखीरा किया जाए, ताकि जब कहत के 7 साल आए तो ये जखीरा लोगों के काम आए। इस मौके पे आपने न सिर्फ अपने इलाके के लोगों को सस्ते दामों गला फरोख्त कर सकेंगे, बल्कि इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों के लोगों की मदद भी कर सकेंगे। चुनाचा इस कहत के नतीजे में दूर दूर तक गले की बड़ी किल्लत हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद इस पूरे अरसे में फलस्तीन के इलाके कनान में ही थे। जब कनान में भी कहत पड़ा तो इन्हें और इनके साहबजादों को पता चला कि मिस्र के बादशाह ने कहत ज़दा लोगों के लिए राशन मुकर्रर कर रखा है और वहां से मुनासिब कीमत पे गल्ला मिल सकता है। इस खबर को सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बाप शरीक भाई, जिन्होंने इनको बचपन में कुएं में डाला था, बुनियामीन को अपने वालिद के पास छोड़ा है। यहाँ राशन की तकसीम का सारा इंतजाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद कर रहे थे, ताकि सब लोगों को इंसाफ के साथ राशन मिल सके। चुनाचे इन भाइयों को उनके सामने आना पड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको इसलिए पहचान गए कि इनकी सूरतों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तवक्को भी थी कि वो राशन लेने के लिए आएंगे। लेकिन वो भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं पहचान सके कि इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में देखा था और अब वो बहुत बड़े हो चुके थे, इसलिए इनकी सूरत में तब्दीली आ चुकी थी। इसके अलावा इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मिस्र के महलात में हो सकते। दरअसल हुआ ये था कि जब इन 10 भाइयों को एक एक ऊंट का बोझ गला मिल गया तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारा एक भाई शरीक है, हमारा एक बाप शरीक भाई है जो हमारे वालिद की खिदमत के लिए वहां रह गया है और यहाँ नहीं आ सका। आप इसके हिस्से का गला भी हमें दे दीजिए। इस पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि राशन के जो कवायद मुकर्रर किए गए हैं, इनकी रूह में से ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता अगली मर्तबा जब आप आएंगे तो इसे भी साथ लेकर आएं, तो मैं इसका पूरा पूरा हिस्सा दूंगा, और अगर इस मर्तबा आप लोग इसे साथ ना लाए तो आपके अपने हिस्से का गल्ला भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने झूठ बोला था कि आपका कोई और भाई भी है, और धोखा देने वालों को राशन नहीं दिया जा सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ ये एहसान फरमाया कि गले को खरीदने के लिए जो कीमत इन्होंने दी थी वो वापस इन्हीं के सामान में रखवा दी, और उस जमाने में सोने चांदी के सिक्कों के बजाय मुख्तलिफ किस्म का सामान कीमत के तौर पर इस्तेमाल होता था। बाज रवायतों से मालूम होता है कि वो कनान से कुछ चमड़ा और जूते लेकर आए थे, वही इन्होंने गले की कीमत के तौर पर पेश किया, और उसी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वापस इनके सामान में रखवा दिया। जाहिर बात है कि इन्होंने अपनी जेब से इतनी कीमत सरकारी खजाने में जमा करा दी होगी, यानी अगर हम बनियामीन को साथ लेकर ना गए तो हम में से किसी को गल्ला नहीं मिल सकेगा। ये ताकीद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्याल से फरमाई कि ये 11 के 11 भाई जो कदावर हसीन और जबील थे, सब एक साथ शहर में दाखिल होंगे तो कहीं किसी की नजर न लग जाए। नजर बद से बचने की तदबीर बताने के साथ साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह हकीकत भी वाज़िया फरमा दी कि इंसान की किसी तदबीर में बजाते खुद कोई तासीर नहीं होती। ये जो कुछ होता है अल्लाह ताला की हिकमत और मुशीयत से होता है, और वो ये चाहता है तो इंसान की तदबीर में भी असर पैदा फरमा देता है, और चाहता है तो बेअसर हो जाती है। लिहाजा एक मोमिन का काम ये है कि वो अपनी सी तदबीर तो जरूर करे, लेकिन भरोसा उसी तदबीर के बजाय अल्लाह ताला पर ही रखे।